इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म। 3 MPO के तहत नजरबंदी मुअत्तल। DC इस्लामाबाद को नोटिस जारी। अदालत ने पूछा, इस्लामाबाद में कोई हंगामा आराई, कोई जलसा जुलूस किया? वकील ने कहा, चौधरी परवेज इलाही ने कोई जलसा जुलूस, कोई हंगामा नहीं किया। अदालत की चौधरी परवेज इलाही को आइंदा समाअत तक किसी किस्म का कोई बयान ना देने की हिदायत। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालत के हुक्म की तामील नहीं की। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और पुलिस चौधरी परवेज इलाही को कल पेश करें। दोनों ऑफिसर्स जाती हैसियत में भी पेश हों। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने कहा कि कमिश्नर इस्लामाबाद को हुक्म दे रहा हूं कि वो चौधरी परवेज इलाही को पेश करें। बादियों नज़र में रियासत चौधरी परवेज इलाही को पेश करने से गुरेजा है। वैसे भी IG इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन का मामला तो अदालत के सामने मौजूद ही है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज इलाही को अदालत में पेश ना किया जा सका। DPO अटक और CPO रावलपिंडी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए, सब रिकॉर्ड पर आ चुका। रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। चीफ जस्टिस के नैब तरमीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस ने कहा, चेयरमैन PTI नैब तरमीम से फ़ायदा नहीं उठा रहे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि तरमीम के बाद तहकीकात और इंक्वायरियाँ सर्द खाने की नाज़र हो चुकी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास अगर पार्लियामेंट की कानून साजी छेड़ने का इख्तियार नहीं तो इसके साथ चलना होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पार्लियामेंट को सब कुछ करने की इजाज़त नहीं है। पार्लियामेंट माजी से इतलाक़ का कानून बनाकर जुर्म ख़त्म नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालत को कानून में सुक़्म मिल जाए तो क्या पार्लियामेंट को वापस भेजें? माजी से सबक सीखते हुए अब सो मोटो नहीं लेते। वफाक के वकील ने कहा, कानून साजों ने जिन इक़दामात को जुर्म करार दिया था उन्हें अब जुर्म ख़त्म कर दिया तो क्या हुआ? कानून साजों को अवाम के सामने जवाबदेह होने दें। हुकूमत बिजली के बिलों के मामले पर मालियाती इदारों से वादों पर अमल दरामद करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के नुमाइंदगान से गुफ्तगू। कहा, एहतजाज करने वालों के जज्बात मजरूह किए बगैर मसले का कलील मुद्दती हल तलाश करेंगे। अवाम को मुतमईन करने के लिए हक़ाइक़ पर मबनी फैसले करेंगे। IPPs के साथ गैर मुसावियाना बिजली मुआहदों पर बातचीत जारी है। कुछ रियायतें लेने की कोशिश कर रहे हैं, तफसील अभी नहीं बता सकते। मुआशी बहाली के लिए हुकूमत और फौज मिलकर काम कर रहे हैं। CPEC मंसूबे दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके। सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता से 25-25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी 2 से 5 साल में पाकिस्तान आएगी। महंगाई और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में हड़ताल। पूंछ डिवीजन के 4 अजला रावलाकोट, बाग हवेली और सदनोती में कारोबारी मराकज़ बंद। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर धीरकोट और हवेली कहूटा में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। मीरपुर में तमाम तालीमी इदारे बंद। जब तक पेट्रोल की प्राइसेस अगर नीचे नहीं आती हैं और US डॉलर कंट्रोल में नहीं आता है तो उससे पहले प्राइसेस का रिडक्शन मुश्किल होगा। इस वक्त हमारी 5 डिस्कोज ऐसी हैं जिसके अंदर जितने यूनिट्स चोरी होते हैं, जो बिलिंग होती है उसका 60% चोरी या लैक ऑफ रिकवरी। पेशावर, कोयटा, हेस्को है हैदराबाद में, सेप्को और टेस्को, सबके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। जब तक पेट्रोल और डॉलर की कीमत में कमी नहीं होती, बिजली सस्ती होने का कोई इम्कान नहीं। निगरान वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, 5 डिस्कोज में बिजली चोरी हो रही है, वहां क्रैकडाउन होगा। चीनी की बढ़ती कीमत को ब्रेक ना लग सके। पेशावर में चीनी फी किलो 200 रुपये में फरोख्त। होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 181 रुपये है। कराची के बाजारों में चीनी 185 रुपये से 200 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त। होलसेल बाजार में चीनी की कीमत 174 रुपये फ़ी किलो है। लाहौर के बाजारों में चीनी 180 रुपये किलो में फरोख्त। होलसेल में चीनी की फी किलो कीमत 174 रुपये है। बहुत महंगाई है, मजबूर हो गया, गरीब क्या करे, चाय पीने से भी आवाज़ार हो गया। ये हुकूमत ने तो चाय पीना भी दुश्वारी कर दिया हमारे लिए। एक टेंशन फ्री था, ये चाय पी रहे थे, इससे टेंशन दूर हो जाती थी, उससे भी हम गए। गरीब आदमी तो चाय पी के अपनी टेंशन दूर करता है, वो भी नहीं अब कर सकता।
गरीब के लिए टेंशन भगाने का वाहिद सहारा कड़क चाय का एक कप। चीनी के बढ़ते दामों ने गरीब से सस्ती तफरी भी छीन ली। गुजरावाला में चाय के फी कप कीमत में 20 रुपए का इजाफा। चाय के होटलों पर 60 रुपए का कप 80 रुपए में, जबकि 80 रुपए का कप 100 रुपए का हो गया। शहरी कहते हैं अब चाय भी ना पिएं तो कामकाज कैसे करें। फैसलाबाद में डाकुओं के नए हथकंडे। खाने का ऑर्डर देने की आड़ में फूड डिलीवरी बॉय को चकमा। डी ग्राउंड के करीब ऑर्डर मंगवाया। डिलीवरी बॉय से 2 किलो मटन कढ़ाई, नान और सॉफ्ट ड्रिंक्स लूटकर 9-2-11 हो गए। डाकुओं ने डिलीवरी बॉय से 6,900 रुपए रकम भी छीन ली। वाक़े का मुकदमा दर्ज, पुलिस को मुल्जिमान की तलाश। कश्मीर में कच्चे के इलाके से 3 मुगवी बाजियाब। 11 दीगर अफराद की बाजियाबी के लिए हिंदू बरादरी का इंडस हाईवे पर धरना चौथे रोज भी जारी। गुज़िश्ता रोज बाजियाब कराए जाने वालों में मुखी जगदेश कुमार, उनका पोता जयदीप और डॉक्टर मुनीर नाइट शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि दीगर मुगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है। सिंध में बेअमनी के खिलाफ JUI और सिविल सोसाइटी का कौमी शाहराह पर पन्नू आकिल के करीब धरना, ट्रैफिक मुतासर। गुलशन हदीद कराची के निजी स्कूल में मुतअद्दिद खवातीन को नौकरी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाने वाला प्रिंसिपल गिरफ्तार। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वाक़े की CCTV वीडियो पुलिस को किसने दी? क्या वाक़े में CCTV टेक्नीशियंस का भी कोई किरदार है? कुछ सवालात के अब तक जवाबात ना मिल सके। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मजबूर खवातीन को हविस का निशाना बनाकर वीडियोज़ के जरिए ब्लैकमेल करता था। वीडियोज़ मुलजिम के दफ्तर से बरामद की गई। एडिशनल डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स राफिया मल्लाह ने कहा है कि मुलजिम की बहन भी इसी स्कूल में प्रिंसिपल थी। राब्ता होने पर उनका बयान लिया जाएगा। 5 मुतासरा खवातीन से राब्ते के लिए पुलिस की कमेटी तश्कील। खवातीन से राब्ते की कोशिशें जारी। निगरान वज़ीर तालीम सिंध राना हुसैन के हुक्म पर स्कूल सील। स्कूल के रजिस्टर्ड ना होने का भी इंकशाफ हुआ है। गवादर हेलीकॉप्टर हादसे के शहीद हसनैन हैदर की नमाज जनाजा चिन्नौट में अदा कर दी गई। हसनैन हैदर वालदैन के इकलौते बेटे थे। 5 महीने कबल शादी हुई थी। गुज़िश्ता रोज़ पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबियती प्रवास के दौरान हादसे का शिकार हुआ। 2 ऑफिसर्स और 1 जवान शहीद हुए। चौबीस घंटों में पंजाब में डेंगू के 53 मरीज रिपोर्ट। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक लाहौर में डेंगू के 28, रावलपिंडी में 8 केसेस सामने आए। फैसलाबाद में डेंगू का 1, मुल्तान में 3 मरीज रिपोर्ट हुए। गुजरावाला, शेखपुरा, अटक, नारोवाल, खानेवाल में भी डेंगू के केसेस सामने आए हैं। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और IG सिंध को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से जवाब तलब कर लिया। 12 सितंबर को SHO थाना प्रेडी को पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और जेहलम में रात तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बाज़ मकामात पर दरख्त गिर गए। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर, बाजोड़, मर्दान और स्वाबी में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सैलाब के बाद दरिया सतलज में पानी का बहाव मामूल पर आ गया। पाकपतन और आरिफाला की दरियाई बेल्ट में तालीमी सरगर्मियां बहाल कर दी गईं। सैलाब के बायस बंद किए गए दर्जनों स्कूल्स खोल दिए गए। चीनी के बहरान का जिम्मेदार कौन? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक वफाकी वजीर तिजारत नवीद कामर कहते हैं एहसन इकबाल का बयान हैरान कुन है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि अगर वो चीनी बरामद ना करते तो वो भी स्मगल हो जाती। चीनी की सप्लाई को बढ़ाना होगा। जहां चीनी दस्तयाब है मार्केट में वक्त पर लाएं। अगर अभी भी स्मगलिंग को नहीं रोक सकते तो कब रोकेंगे?
कराची, फैसलाबाद और पेशावर समेत कई शहरों में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची है। कोयटा में 220 और चमन में 230 रुपए में मिलने लगी। बिजली बिलों पर रिलीफ से वसूलियों में फर्क 6.5 अरब रुपए का नहीं 15.5 अरब रुपए का होगा। पाकिस्तानी हुकूमत का रिलीफ प्लान IMF ने मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत 15.5 अरब रुपए का फर्क पूरा करने का प्लान दे। पाकिस्तान ने नए प्लान की तैयारी शुरू कर दी। IMF को यकीन दिलाया कि बजट से बाहर नहीं होंगे। वज़ीर आज़म की सूबों और सिक्योरिटी इदारों को बिजली चोरों और डिफॉल्टर्स के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत। IMF से रिलीफ ना मिलने के बाद बिजली चोरी रोकने, नादहिंदगान से वाजिबात वसूल करने और सूरज और पानी से बिजली के छोटे मंसूबों पर काम तेज करने का फैसला। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने शहबाज शरीफ और इसहाक डार की फौरी वतन वापसी का मुतालबा कर दिया। कहा कि इंतखाबात में ताखीर की वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी ताखीर का शिकार हुई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भले अक्टूबर में आ जाएं, मगर शहबाज शरीफ और इसहाक डार को वापस आ जाना चाहिए। हमें तबाही विरसे में मिली, हम हालात संभालते रहे मगर अवामी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं संभाल सके। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि चीनी की बरामद की समरी ज़रूर वजारत तिजारत ने आगे बढ़ाई होगी, मगर उसकी हतमी मंजूरी ECC और काबीना ने दी। रावलपिंडी के भाटा चौक के रिहायशी इलाके में घूमने वाले रीछ को पकड़कर महकमा जंगली हयात के हवाले कर दिया गया। हफ्ते की रात रीछ की मौजूदगी पर खौफ और हिरास फैल गया था। कराची की शायरा फैसल से पालतू शेर को कैसे काबू किया? रेस्क्यू एहलकारों के साथ मौजूद बहादुर शहरी ने अनोखा तरीका बता दिया। कहा शेर को खास आवाज़ निकाल कर काबू किया था। रेस्क्यू एहलकारों के साथ शेर को रेस्क्यू करने वाले शेरों के बर्ताव के माहिर हसन हुसैन ने कहा कि शेरों को काबू करने की एक मखसूस आवाज़ है जिसमें उनको महारत हासिल है। शेरों के बर्ताव पर तहकीक के साथ साथ उनकी नस्ल बढ़ाने पर काम भी कर रहे हैं। मज़ीद कहा कि वो शेरों के घरों में रखने के सख्त खिलाफ हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक अमल है। इसराइल ने बहरीन में अपना सिफारत खाना खोल लिया। इसराइल बहरीन ताल्लुकात 3 साल पहले मामूल पर आए थे। खबर एजेंसी के मुताबिक अब्राहम मुआहदों के तहत इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमीरात, सूडान और मराकश से भी ताल्लुकात कायम कर चुका है। अमरीकी कोशिशों से इसराइल का अरब रियासतों से ताल्लुकात बहाली का यह मुआहदा 2020 में हुआ था। अमरीका अब्राहम मुआहदे के तहत इसराइल सऊदी अरब ताल्लुकात बहाली के लिए भी कोशा है। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुपर 4 मरहले का मैच कोलंबो से हम्बन टूटा मुंतकिल करने का फैसला। जराए के मुताबिक कोलंबो में बारिश और खराब मौसम की वजह से मैच मुतासिर होने का खदशा है। पालीकेले में भी बारिश की वजह से पाक भारत मैच नहीं हो सका था। एशिया कप में आज अफगानिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबिल होंगे। पहले मरहले का आखिरी मैच कज़ाफी स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। अफगानिस्तान की जीत की सूरत में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 2-2 पॉइंट्स होंगे। फिर सुपर 4 मरहले की 2 टीमों का फैसला रन रेट पर होगा। लाहौर से मोहब्बत करता हूँ, यहाँ की मेहमान नवाजी कमाल की है। लाहौर में होते हैं तो जज्बात ही अलग होते हैं। गवर्नर हाउस इशाइये में BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान आकर खुशी महसूस हो रही है। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कहा कि कैंडी में पाक भारत मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी भाइयों की तरह मिले। हमें क्रिकेट खेलने वाले ममालिक के दरमियान भाइयों जैसे ताल्लुकात कायम करना होंगे। दुनिया को दिखाना होगा कि क्रिकेट खेलने वाले ममालिक में कोई तफरीक नहीं। भारतीय वफ्द आज और कल के एशिया कप मैचेस देखेगा। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा गोल स्कोरर मैं ही हूँ। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो का झूठ पकड़ने वाले टेस्ट के दौरान जवाब। मशीन ने भी रोनाल्डो की तायीद कर दी। सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की जानिब से टेस्ट पब्लिसिटी स्टंट या हकीकत, बहस जारी। और बरे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग
हज़रत दाता गंज बख्श के 980 में सालाना उर्स का आज से लाहौर में आगाज़। सैर रोज़ा तकरीबात में शिरकत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ज़ायरीन की दाता दरबार।